अब स्टार्ट कर देते हैं बोटन स्ट्रीम। क्या है बोटन स्ट्रीम, कैसे समझ पाएंगे बोटन स्ट्रीम में क्या होता है क्या नहीं होता है, बहुत सारी चीजें बोटन स्ट्रीम के बारे में, वो सब कुछ पहले समझेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में समझते हैं बोटन स्ट्रीम क्या होता है। देखो भाई बोटन स्ट्रीम मतलब क्या समझना, जैसे आप लोगों ने बचपन में ट्रेन वगैरह चलाई होगी, अरे सॉरी ट्रेन कह रहे हैं, साइकिल वगैरह चलाई होगी ना, है ना। अरे रेलवे की इतनी तैयारी करा रहे, इतनी तैयारी करते कि मुझे ट्रेन ही ट्रेन चारों तरफ दिखाई दे रही है ना। ऐसा लग रहा है कि भाई बच्चों का सिलेक्शन होगा, बच्चे फोटोज भेज रहे हैं कि भैया ट्रेन में हम हैं सर जी, और हमारा इस पोस्ट पे, हमारा इस पोस्ट पे ये हालत है। अब आते हैं, जैसे मान लो जब आप साइकिल चलाते थे ना, आप मान लो ये साइकिल चला रहे हो, ठीक, जिसमें 3 पहिए लगे हुए हैं। 3 पहिया अभी चलाया क्या आप लोगों ने? नहीं चलाया, फिर तो चलो छोड़ते हैं। जब आप मान लो कि ऐसे सड़क पे जा रहे होते हो, ये पूरे सड़क है और आपका यहाँ पे कोचिंग रखा हुआ है, एमडी क्लासेस मान लो ये कोचिंग आपके पास रखा हुआ है, ठीक। अब हुआ क्या, आप ऐसे आ रहे थे स्कूल और अचानक से क्या हुआ, पीछे से हवा चलने लगी, पीछे से हवा चलने लगी और आपको बड़ा मजा आ गया, आराम से धीरे 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 पैडल मार के चले आ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, और जो है हम आराम से स्कूल पहुंच गए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि मेरी स्पीड मान लो x होगी और हवा y स्पीड से आई, तो दोनों का दोनों प्लस हो जाएगा और जो टोटल स्पीड हो जाती है वो x प्लस y हो जाती है। लेकिन अगर मान लो वही चीज उल्टा हो जाए, हवा इधर से ना आए, हवा किधर से आने लगे, हवा इधर से आने लगे, भैया अब क्या करेंगे? अब तो हालत खराब हो जाती है। अब सर जी बड़ी मेहनत करनी पड़ती, बड़ी मेहनत करनी पड़ती, एकदम हालत खराब हो जाती है, मन करता है आज कोचिंग वोचिंग छोड़ो और चले घर पे पहले आराम करें। क्यों? क्योंकि भैया ट्रेन आपकी जो साइकिल की स्पीड होती है और हवा की स्पीड जो आती है वो अपोजिट डायरेक्शन में आती है, और अपोजिट डायरेक्शन से आती है तो आपको जाने नहीं देती है, और स्पीड आपकी क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? मतलब अगर हम धारा की बात करेंगे तो आप अगर धारा की दिशा में जाओगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों के दोनों प्लस हो जाएगी, और अगर आप धारा की अपोजिट दिशा में जाओगे तो आपकी स्पीड दोनों के दोनों क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। इस बात को आपको ख्याल रखना है और तभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो पाएंगे। अब आते हैं, कुछ और बातें भी ध्यान रखते हैं। कहीं भी अगर हमसे सिंपल कह देगा कि बोट की स्पीड दिया है तो आप हमेशा ध्यान लेना कि क्या मानोगे? उसको x मानोगे। कहीं भी सिंपल अगर उसने क्वेश्चन में कुछ भी दे दिया तो हमेशा क्या मान लोगे भैया? x मान लोगे। बोट मतलब बोले तो नाव। अगर आपको कहीं भी उसने करंट की स्पीड दे दिया तो भैया करंट की स्पीड ऑलवेज हम क्या मानेंगे? यहां पे y मानेंगे। अगर आप डाउन स्ट्रीम की बात करोगे कि डाउन स्ट्रीम यानी धारा के साथ जा रहा है, तो धारा के साथ जाने पे आपको पता दोनों की स्पीड क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है, और इसको हम लोग बोलते हैं डी, जो कि डाउन स्ट्रीम है। तो डाउन मतलब डी। देखो मैं हिंदी में इसको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता इस चैप्टर को। रीजन क्या है? क्योंकि मैंने भी हिंदी में पढ़ी और मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता था। कहीं लिखा रहेगा अनुप्रभाव, कहीं लिखा रहेगा ऊर्ध्व प्रभाव, कहीं लिखा रहेगा ये प्रभाव, कहीं लिखा रहेगा वो प्रभाव। प्रभाव करते करते हमारा प्रभाव ही खत्म हो जाता है इस चैप्टर से। तो हमें क्या ध्यान देना है? हमें यह ध्यान देना है कि अगर डाउन स्ट्रीम लिखा है इसका मतलब धारा के साथ, और अगर मान लो आपके पास अप स्ट्रीम लिखा है इसका मतलब होता है धारा के अपोजिट। अप मतलब, अब देखो कैसे याद रखेंगे, अप मतलब होता है अपोजिट, अप मतलब क्या होता है? अपोजिट, अप मतलब क्या होता है? अपोजिट, अप मतलब क्या होता है? अपोजिट। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो कहीं अप लिखा है इसका मतलब क्या हो जाएगा? धारा के अपोजिट हो जाएगा। अरे क्लियर है बात? ओके है। तो डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ, अप स्ट्रीम मतलब धारा के अपोजिट। सीधी सी बात है और इसमें कुछ नहीं करना था। अब आते हैं अगली बात पे। अगर शांत जल में धारा की स्पीड पूछ ले, क्या? स्पीड ऑफ बोट, ये इंपॉर्टेंट है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब होता है शांत जल में धारा की अगर स्पीड पूछ ले, याद रखना कुछ नहीं करना होता, d + u/2। मतलब धारा के साथ जो स्पीड दे रखी है वो अपोजिट दे रखी है वो दोनों का +/2। और अगर शांत जल में स्पीड ऑफ किसका पूछ ले? करंट का, यानी धारा का स्पीड अगर पूछ ले किसमें? शांत जल में, तो कुछ नहीं करना है, d - u/2। इतना नोट कर लीजिए, बस यही फॉर्मूले हैं और विश्वास वही है। पूरा का पूरा जो बोटन स्ट्रीम है स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कंप्लीट बोटन स्ट्रीम आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? खत्म हो जाएगा। कुछ और आपके पास भी बचा नहीं रह जाएगा, बस यही है कि आपके पास फॉर्मूले हैं। क्लियर? ओके गाइज, नोट कर लीजिए, कंप्लीट बोटन स्ट्रीम का जो कॉन्सेप्ट वो आपके यहाँ पे खत्म हो जाएगा, कुछ बचा नहीं रह जाएगा। चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे, समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि शांत जल में 8 किलोमीटर की स्पीड से कोई व्यक्ति नाव चलाता। हमने कहा चलो ठीक है भैया, हमने मान लिया कि वो नाव चला रहा है। अब आ जाओ, धारा की गति 4 दे रखी है, खास दूरी जाता है, विपरीत दिशा में तय करता है और वापस लौटता है। बताओ औसत चाल क्या होगी? अच्छा एक चीज बताओ, मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस में क्या पढ़ाया? अगर कोई आदमी x की स्पीड से जा रहा है, y की स्पीड से आ रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है? 2xy/x + y होती है कि नहीं होती है? 2ab/a + b।
लेकिन यहां पे हमें सिर्फ नाव की और धारा की अलग अलग स्पीड पता है। अगर वो जाएगा तो क्या दोनों के दोनों स्पीड प्लस हो जाएगा? अगर डायरेक्शन में ही जाएगा तो जाएगा एक्चुअली में 8 और 4 12 की स्पीड से, और अगर वो मान लो वापस आएगा तो भैया ये इधर से नाव लेके जा रहा है, उधर से धारा वापस आएगी, तो 8 में से 4 गया तो सिर्फ 4 की स्पीड से वापस आएगा कि नहीं आएगा। यही कॉन्सेप्ट समझना है। बच्चे डायरेक्टली यहां पे लगा देते हैं, कौन सा फॉर्मूला 2ab/a+b यहां डायरेक्टली लगा देते हैं, लेकिन डायरेक्टली लगा दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमें ये चीज समझना है, अगर वो क्या कह रहा है, एवरेज स्पीड पूछा, सिर्फ नाव और धारा की दे रखा है, अगर वो धारा के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा? दोनों स्पीडें प्लस हो जाएंगी। क्यों? एक बार धारा के साथ आएगा और एक बार अपोजिट आएगा, तो जब प्लस हो जाएंगे एक बार ये होंगे, तो यहां फॉर्मूला लगेगा 2ab/12 और 4 16, तो 4 चौका 16, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, आंसर आ जाएगा 6 किलोमीटर/आवर। ये बात याद रखिएगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा किसी ने अगर उस पर डायरेक्ट लगा दिया तो। क्लियर है गाइज? ओके, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आए? हाँ, समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सारे के साथ। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। नाव की चाल दे रखा है और धारा की विपरीत नाव की चाल दे रखा है, तो पूछता करंट की बताओ। मतलब ये हो गया नाव की सिंपल स्पीड 2 किलोमीटर/आवर है, लेकिन अगर धारा के विपरीत देखा जाए तो धारा विपरीत कितना होता है? यही तो होता है। और नाव की सिंपल स्पीड बोले तो x होता है, और धारा के विपरीत नाव की चाल 1 है और नाव की चाल सिंपल 2 है। ये आपसे करंट की चाल पूछा है, तो क्या y बराबर भी 1 होगा कि नहीं होगा? और भैया तभी तो नाव की स्पीड 2 थी, लेकिन जब विपरीत जाए तो सिर्फ 1 बचा, तो 2 में से कितना माइनस करे होगा कि 1 बचा होगा? 1 ही तो बच्चा माइनस करे होगे, यानी करंट की स्पीड कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों वाले, है ना? तो ये क्वेश्चन है भाई। देखो कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे आपको पता चलेंगे और आपको परेशानी नहीं होगी कि सर जी ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए। नेक्स्ट, जरा जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आएगा इसका सही आंसर, एवरीवन एंड एवरीबॉडी। चलो भाई, कुछ नहीं करना, 5 है, उसका स्पीड अब 1 हो गया। क्या कहता है? 5 किलोमीटर, लेकिन धारा विपरीत नाव की चाल 1 बची, यानी 5 में से 1 माइनस कर दो तो करंट किससे जा रही होगी? 4 से जा रही होगी। सिंपल सी बात थी। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अब आते हैं आपको और कुछ खतरनाक से क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। अब दिखाते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कैसे कर पाते हैं बहुत आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन पढ़िए पहले ध्यान से और खुद का एक बार प्लानिंग करिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी चीजें यहां पे बता दी। एक बार क्वेश्चन आप खुद पढ़िए और खुद की प्लानिंग करिए कि हाँ भाई कैसे हो पाएगा, क्या हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। कहता है एक नाव जो है ना, वो कुछ दूरी को अनुप्रवाह और प्रतिकूल प्रवाह द्वारा जाने में लगने वाले समय का अनुपात 4/7 है। मतलब जो उसको समय लगता है, कहेगा भाई अनुप्रवाह प्रतिप्रवाह, देखो भैया क्या क्या पता नहीं कह रहा, समझ नहीं आ रहा। हमने क्या देखा? डाउन स्ट्रीम देखा, हमने क्या देखा? अप स्ट्रीम देखा। मतलब ये कह रहा है जो उसको जो टाइम लगता है वो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में कितना लगता है? 4 और 7। सीधी सी बात है, अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट में समय ज्यादा लगेगा। और एक चीज हमेशा याद रखना सारे प्यारे भाई बहन, कि जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है वो एक्चुअली में बोट वाली स्पीड होती है, और जो अप वाली होती है उसमें एक्चुअली में किसकी होती है? करंट वाली स्पीड होती है। हमेशा याद रखना। तो अगर टाइम उसको 4 और 7 लग रहा है तो मुझे जरा जल्दी से बता दो, तो स्पीड क्या 7 और 4 लगेगा? लेकिन अगर हम रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, यही कॉन्सेप्ट समझना है। रिलेटिव स्पीड निकालोगे तो रिलेटिव मतलब क्या होता है? डाउन में क्या होता है? दोनों स्पीडें जुड़ जाएंगी कि नहीं जुड़ जाएंगी? हम डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, हम धारा के साथ जा रहे हैं, और अगर हम धारा के साथ जा रहे हैं इसका मतलब ये और ये प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 7 और 4 क्या यहाँ पे 11 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अगर हम धारा के विपरीत जाएंगे तो ये 7 में से 4 माइनस करोगे तो 3 आएगा कि नहीं आएगा? खत्म हो गया क्वेश्चन। तो ये किसकी स्पीड आ गई? रिलेटिव वाली, करंट की आ गई। ये किसकी आ गई? रिलेटिव वाली, धारा की आ गई। उसने हमें किसकी दे रखा? करंट की 6 दे रखा है। हमारे हिसाब से 3 आ रहा था, तो 3 को उसने 6 दे रखा है, 11 को क्या कहोगे? 22 कहोगे। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। बोट एंड स्ट्रीम का हर क्वेश्चन अगर आपको सेकंडों में सॉल्व करना है तो इस कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना पड़ेगा, और आपके लिए हर क्वेश्चन विद इन अ सेकंड यहां पे सॉल्व होने वाले। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। पक्का है? अरे हाँ या ना? चलो भाई, ये क्वेश्चन आप सभी को समझ आ गया। अब मैं आपको थोड़ा और कॉन्सेप्ट, देखो ध्यान देना। क्या मैंने कहा? डी और यू। डी मतलब धारा के साथ स्पीड भी दे सकता है, टाइम भी दे सकता है। तो अगर टाइम दिया तो सबसे पहले आप स्पीड निकालोगे, देन रिलेटिव स्पीड निकालोगे। रिलेटिव स्पीड मतलब इस और स्पीड, इसकी स्पीड का प्लस, और इस और स्पीड का माइनस। और जो डाउन स्ट्रीम होता है वो याद रखना हमेशा नाव की चाल होता है, और जो अप स्ट्रीम होता है वो याद रखना हमेशा बोट करंट की चाल होता है, यानी कि धारा की चाल होती है। क्लियर गाइज? बहुत अच्छा। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है भाई?
चलो जैसे देखो ये क्वेश्चन, ये बहुत पूछे जाते हैं, मतलब पेपर में भर भर के पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, बड़े आसान से क्वेश्चन है, बड़े सिंपल से देखते हैं भाई। कहता है धारा की अगर डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो जितना समय लगेगा अप स्ट्रीम में दुगुना लगता है। बताओ भैया स्पीड क्या होगी, सिंपल क्वेश्चन है, डाउन और अप। जो समय लगता है अप में उसको दोगुना लगता है और डाउन में जितना लगता था उसका। स्पीड, रिलेटिव स्पीड, दोनों स्पीड का एक बार प्लस और एक बार दोनों स्पीड का माइनस, 3 और 1 ऑप्शन नंबर 3। लो भैया ये बच्चों वाले क्वेश्चन थे। आई थिंक अब तो आपको बिल्कुल मजा आ गया और आपको क्वालिटी तो समझ में आई होगी आरएमडी क्लासेस की। अरे आई है कि नहीं आई है? नहीं आई है तो अब देखो इस क्वेश्चन में, ये भी रेलवे का क्वेश्चन है, भर भर के पूछे जाते हैं भाई। विपरीत खास दूरी तय करने में दोगुना समय, तो यहां हमने लिखा डाउन, यहां लिखा अप। भैया समय यहां पे दोगुना लगता है, स्पीड 2 और 1 हो गया, रिलेटिव स्पीड 3 और 1 हो गया। अरे हो गया कि नहीं होगा, क्योंकि 2 और 1 3 और 2 में से 1 गया 1। उसने नाव खेने की गति दे रखी है 6। नाव होता है आपका कौन, डाउन, आपका यहाँ पे डाउन स्ट्रीम वाला, और ये क्या होता है, करंट होता है। तो डाउन स्ट्रीम वाला यानी नाव की स्पीड उसने 3, आपको यहाँ पे 6 दे रखी है, यानी 3 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 2 ना, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी ना, यानी कि जो आपकी धारा है उसकी गति कितनी होगी, 2 हो गई। आप कहोगे सर जी बस मजा आ गया, अब एक काम करो, हमें जो है मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। अच्छा ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति से पहले जरा ये क्वेश्चन बताओ भाई, सबके सब कमेंट करके भनाभन कमेंट आने चाहिए, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दिक्कत के। हाँ 1 और 2, यहां पे 2 गुना समय लगता है, 2 और 1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 2 1 3 1। उसने क्या दे रखा है, नाव की गति, और नाव की तो गति ये वाली होती है ना, 3 की वैल्यू 4.5 यानी कि 1.5 का मल्टीप्लाई किया होगा, तो भैया धारा कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, क्योंकि 1 की वैल्यू 1.5 आ गई। अब बताओ था आराम, था मजा? अरे बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, अरे भैया बोल दो भी दो, पक्का है? आ गया मजा? क्या सभी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत? तो बोट एंड स्ट्रीम के ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन आपको ये करा देते हैं जो बोट एंड स्ट्रीम का है। यहां पर उसने हमें स्पीड दे रखी है ऑलरेडी, आपको देखना याद रखना, डाउन एंड अप। उसने हमें क्या दे रखी, स्पीड दे रखी, स्पीड ये और स्पीड ये, लेकिन फिर भी आपको रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा। क्या? फिर भी आपको रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा। तो 6 2 8 और 6 में से 2 गया तो 4 रिलेटिव स्पीड हो गया। तो आपको पता टाइम क्या आएगा, स्पीड का उल्टा। आपके हिसाब से टोटल कुल मिला के 8 4 12 घंटे लग रहा है, 12 रेशियो घंटे लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कुल मिला के 3 लग रहा है। तो 12 की वैल्यू 3, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 3/12 यानी 1/4 आएगी कि नहीं आएगी? 3/12 यानी 1/4 आएगी कि नहीं आएगी? उसने कहा दूरी बताओ। दूरी क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, यही तो होता है। तो 8 गुणे 4 दूरी आया और 1 रेशियो की वैल्यू 1/4 आया है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे, दूरी कितना आ गया, क्वेश्चन खत्म।